नमस्कार। जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो जहन में हमारे आता है हॉलीवुड, बॉलीवुड, मुंबई या फिर गोवा, जहां पिछले 20 साल से लगातार हर वर्ष फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली है, देश का दिल है दिल्ली, और यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका बीड़ा उठाया ग्राफिसेट्स के मुकेश गुप्ता जी ने और दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया, जिसमें पूरे देश भर से फिल्म निर्माता भी आए, निर्देशक भी आए, संगीतज्ञ भी आए और सबसे बड़ी बात, बहुत से संगीत प्रेमी, फिल्म प्रेमी, सिनेमा प्रेमी भी आए और बहुत सुंदर 3 दिन का यहाँ आयोजन हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं यहाँ आई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सरकारी स्तर पर हर वर्ष यहाँ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन ग्राफिसेट्स के द्वारा NCUI ऑडिटोरियम में 8 से 10 अगस्त के बीच किया गया। भारत का युवा क्रिएटिविटी के मामले में भी बहुत आगे है और आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहा है क्रिएटिविटी के साथ साथ, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन मनोरंजन की दुनिया को भी बदल रहा है और ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है उसकी दुनिया को भी बदल रहा है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के फिल्म फेस्टिवल्स इस प्रयास को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, सांसद मनोज तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियां अन्नू कपूर, मधुर भंडारकर, कुणाल गोस्वामी, निर्देशक RS प्रसन्ना, अभिनेता हेमंत पांडे और अभिनेत्री ऋषिता भट्ट सहित कई हस्तियों ने शिरकत की। साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फिल्म फेस्टिवल के सफल आयोजन की सराहना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गज जो यहाँ उपस्थित हैं, भाई और बहनों, मुकेश जी को नए नए कार्यक्रम करने का शौक़ है और कई तरह के इवेंट्स करते रहते हैं। हुनर हाट हम सब जानते हैं, पूरे देश भर में लगभग शायद हर स्टेट में हुनर हाट के कार्यक्रम आयोजित किए और बड़े सफल आयोजन रहे। कितने ही कलाकारों को उसके कारण से प्रोत्साहन भी मिलता रहा है। इसी तरह का फिल्म फेस्टिवल ये आयोजित किया गया और पिछले कल, परसों और आज 3 दिन में फिल्म निर्माताओं को, फिल्म प्रेमियों को और कितने ही स्टार्स को यहाँ बुलाकर सम्मानित भी किया गया और उन्हें प्रोत्साहित किया गया। दोस्तों, दिल्ली एक तरह से देश का एक लघु भारत हम कह सकते हैं। देश के हर राज्य के व्यक्ति यहाँ पर हैं और रेखा जी ने तय किया कि हम दिल्ली में हर राज्य का दिवस यहाँ मनाया करेंगे। तो सभी राज्यों के दिवस यहाँ आने वाले दिनों में मनेंगे और मनने शुरू भी हो गए हैं और उसी कड़ी में अगले साल से फिल्म फेस्टिवल भी शुरू होगा और फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए, जैसा भी मुकेश जी ने कहा, उस तरह के कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ करेंगे। अगर हम फिल्मों की बात करें और हम कहें, रेखा जी, अगर हम दिल्ली को एक फिल्म मान लें तो फिल्म में एक लीड रोल होता है किसी का, जिसको हर 2 मिनट 3 मिनट में अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है। तो हमारी दिल्ली की जो फिल्म है उसमें लीड रोल में रेखा जी हैं, जो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया काम कर रही हैं। कभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट में जो पुलिस का इंटरफेयर रहता था वो ख़त्म कर दिया। ईज़ ऑफ लिविंग के लिए जो रजिस्ट्री कराने के लिए NOC लेना होता था 2 दिन पहले, आपने वो भी ख़त्म कर दिया। स्वच्छता अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा है, और कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ जो खड़े हो गए थे वो भी ख़त्म करने शुरू कर दिए। आरोग्य मंदिर शुरू हो गए, स्कूलों में फ़ीस की कंट्रोलिंग कैसे होनी चाहिए वो आपने शुरू किया। तो जैसे फिल्म में
एक लीड रोल जिसको दिया जाता है और उसको कुछ ना कुछ हर मिनट करते रहना होता है, ऐसे रेखा जी हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रही हैं। अब ये फिल्म में लीड रोल कौन करे, ये निर्माता निर्देशक का काम होता है। तो हमारे निर्माता निर्देशक कौन रहे जिन्होंने इनको लीड रोल दिया, हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उसको ये बहुत बखूबी निभा रही हैं। अब फिल्म में एक विलेन का भी रोल होता है। अब विलेन कौन होगा, कौन है, कौन कर रहा है, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते होंगे कि दिल्ली में विलेन का रोल कौन कर रहे हैं। तो हमारी रेखा जी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने समय निकाल करके और आज यहाँ पर आई और बहुत व्यस्त कार्यक्रम आपका था, लेकिन फिर भी हमारे आग्रह पर आप यहाँ आए। फिल्म फेस्टिवल में जैसे फिल्मों में एक गेस्ट अपीयरेंस होती है किसी की, तो फिल्म फेस्टिवल में आपने आकर के गेस्ट अपीयरेंस के रूप में यहाँ पर अपने उपस्थिति दर्ज कराई और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो फिल्म में जो गेस्ट अपीयरेंस में आता है वो थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन एक बहुत अच्छी छाप छोड़ करके जाता है और उसके बाद में लोग कहते हैं वाह क्या सीन था। तो उसी तरह से रेखा जी के आने के कारण से हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, फिल्में बदल सकती हैं सोच। अच्छी फिल्में होती हैं तो आदमी के विचार बदलते हैं। फिल्में बदल सकती हैं सोच बदल सकती है ज़िंदगी और ज़िंदगी बदल सकती है दुनिया। तो फिल्मों का इतना बड़ा रोल रहता है और अगली बार ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, फिर दोबारा मिलेंगे। और ये कोई दी एंड नहीं है फिल्म की तरह से, ये हम कह सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है। फिल्म्स अगर सिर्फ मुंबई में सेलिब्रेट की जाए तो उसका वो डेवलपमेंट नहीं होगा जो भारतीय सिनेमा को चाहिए। मैं तो धन्यवाद करता हूँ साधना ग्रुप का और मुकेश जी का, राकेश जी का, जिन लोगों ने ये CIFF फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे दिल्ली में किया। फिल्म देखना और फिल्म को समझना ये दो अलग अलग चीज़ है। देश की संस्कृति, समाज में हो रही रोज़ की घटनाएं, इसका आईना होता है सिनेमा, ऐसा कहा जाता है। तो जब फिल्म फेस्टिवल में लोग सिनेमा को समझते हैं, आज क्या है कि सब कुछ सिमटता जा रहा है आपके मोबाइल में, तो सिनेमा को जिंदा रखना ये बहुत बड़ा उपकार है फिल्म फेस्टिवल करना। और इसलिए मैं, मुकेश जी हमारे साथ खड़े हैं, मैं बहुत बधाई देता हूं और समय निकाल के आया भी। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में फिल्मों की शूटिंग के लिए नई पॉलिसी लाने की घोषणा की। सेलिब्रेटिंग फिल्म, इंडियन फिल्म फेस्टिवल सच में बहुत ही सुंदर प्रयास है। बधाई देना चाहूँगी मुकेश जी को, आदरणीय भाई राकेश जी को, आपकी पूरी टीम को। फिल्में हमारे देश के कल्चर में बड़ी रची बसी हुई हैं। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार देती है, देश को आगे बढ़ाने की व्यवस्थाएं खड़ी करती है, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती है। हम चाहते हैं कि यहाँ का टूरिज़्म बढ़े, यहाँ का एजुकेशन टूरिज़्म बढ़े, यहाँ का हेल्थ टूरिज़्म बढ़े और इसके साथ ही यहाँ का फिल्म टूरिज़्म भी बढ़ना चाहिए। एक नई स्टेट फिल्म पॉलिसी लाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं और ये भी हम चाहते हैं कि फिल्मों की शूटिंग्स भी यहाँ पर हो, फिल्म फेयर अवार्ड भी यहाँ पर हो और फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पर हो। एक भव्यता के साथ में दिल्ली में देश के कोने कोने से लोग आएँ, देश विदेश से लोग आएँ और मिल करके दिल्ली को ग्लोरीफाई करते हुए हम इन आयोजनों को करें। मैं शुरू से ही कल्चर और म्यूज़िक के प्रति बहुत आकर्षित रहा हूँ। हमेशा बहुत प्रोग्राम हम करते रहे, कमर्शियली कभी नहीं किए लेकिन सोशली।
तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने ये आज का ये आयोजन किया। 3 दिन का ये फेस्टिवल चला। करते हुए बड़ा मन में डर भी था कि बॉम्बे या गोवा में होने वाले फिल्म फेस्टिवल को दिल्ली में पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर के पहला फंक्शन होने के बावजूद भी कुल 666 फिल्में हमारे पास एंट्री में आई। और हमारी जो ज्यूरी और सिलेक्शन कमेटी थी वो एकदम बहुत प्रोफेशनली उसमें प्रोफेशनल्स जुड़े हुए थे, बॉम्बे के बहुत लोग जुड़े हुए थे जो इस इंडस्ट्रीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने इन फिल्मों को देखा, इसमें से सिलेक्ट किया और 30 फिल्में हमने यहाँ पर दिखाई, जिसमें से 11 फिल्में अवार्ड के लिए चुनी गई। 3 फिल्मों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फिल्म को यहाँ कैश प्राइजेस भी हम दे रहे हैं। 3 दिनों तक चला फिल्म फेस्टिवल दिल्ली के लिए नए अवसर लाने की संभावनाओं के साथ समाप्त हो गया।